सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका आज के सृजन बाय स्मृति क्लास में। आज हम लोग कवर करेंगे बिहार मैप। बिहार मैप के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है और आज का हमारा एम है कि बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको याद हो जाएं, सभी डिविजन्स आपको याद हो जाएं, सभी डिविजन्स के अंदर आने वाले डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो जाएं और साथ में बिहार जो भी बाउंड्री शेयर करता है अपने नेबरिंग स्टेट से, उस स्टेट से होने वाले टच जो भी बाउंड्रीज में डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके नाम सहित, काउंटिंग सहित सारी चीजें आपको याद हो जाएं आज ही की क्लास में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिहार मैप। एक चीज दोस्तों मैं कहना चाहूंगी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो पूरे मन से उसके लिए प्रयत्न करते हैं। यानी कि अगर आपको असफलता मिल रही है किसी भी एग्जाम्स में या किसी भी क्षेत्र में लाइफ के, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन की कमी या पूरे मनोयोग से आप उस चीज को पाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि अभी आप जो बिहार में आप याद करेंगे पूरे मन से, पूरे फोकस के साथ याद कीजिएगा, फिर देखिएगा आप लाइफ टाइम बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ये है बिहार का भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि बिहार का मैप है ये। और ये बिहार का जो मैप है, ये बिहार का जो स्टेट बाउंड्री है वो लगभग दिखता है एक रेक्टेंगल की तरह, है ना। तो शेप बिहार का रेक्टेंगल ही मोर और लेस माना जाता है। क्लियर है दोस्तों, ये रेक्टेंगल की तरह दिखता है, इसीलिए बिहार का शेप, बिहार के मैप का शेप और बिहार का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका शेप है रेक्टेंगल की तरह। एक इंटरनेशनल बाउंड्री बिहार शेयर करता है, बाकी 3 स्टेट से बिहार की बाउंड्रीज टच होती हैं। नेपाल से बिहार नॉर्थ की बाउंड्री शेयर करता है, लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नेपाल से टच होते हैं। वेस्ट में बिहार यूपी से बाउंड्री शेयर करता है, साउथ में बिहार झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है एंड ईस्ट में बिहार वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट्स टच होते हैं, झारखंड से 8 डिस्ट्रिक्ट्स शेयर करता है बिहार और साथ में यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है बिहार। बिहार को गंगा नदी यानी कि गंगा रिवर बिहार को बीचों बीच से डिवाइड करती है, नॉर्दर्न बिहार में एंड साउदर्न बिहार में। बिल्कुल बीच से पास होती है गंगा रिवर, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार में गंगा रिवर डिवाइड करती है। बिहार में डिविजन्स देखे जाएं तो कुल 9 डिविजन्स हैं बिहार में। बिहार में कुल है 38 डिस्ट्रिक्ट्स। 38 डिस्ट्रिक्ट्स, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 38 बिहार में। 9 डिवीजन है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। 9 डिवीजन है, 38 डिस्ट्रिक्ट्स है। अब आप ध्यान से देखिए बिहार का मैप। ये जो गंगा नदी है जो साउथ नॉर्थ पार्ट में डिवाइड करती है बिहार को, इस गंगा नदी के नीचे कितने डिविजन्स है बिहार के? तो बिहार के 4 डिविजन्स हैं। गंगा नदी के नीचे कितने डिविजन्स हैं? 4 डिविजन्स हैं। गंगा नदी के ऊपर कितने डिविजन्स बचे? 5 डिविजन्स। गंगा नदी के ऊपर कितने डिविजन्स हैं? 5। अब इसी डिवीजन से हमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजन्स को ध्यान से देखना। सबसे पहला डिवीजन है, हम लोग बिहार, साउथ बिहार से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं, जब बिहार नाम हम लोग लेते हैं तो बिहार की कौन सी सिटी जो है सबसे पहले माइंड में आती है? इन जनरल सभी के बिहार की कौन सी सिटी सबसे पहले माइंड में आती है? तो पटना, कैपिटल सिटी ही सबसे पहले हमारे माइंड में आती है। तो पटना से ही स्टार्ट करते हैं। पटना डिवीजन, सबसे पहला डिवीजन है पटना डिवीजन। पटना डिवीजन है ना। पटना डिवीजन कहाँ है? पटना के आसपास ही होगा। देखते हैं, ये रहा पटना, ये है पटना। पटना डिवीजन आप लोग देखें, पटना में आता है भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास एंड नालंदा। पटना से सटते हुए वेस्ट की तरफ जाता है भोजपुर, बक्सर,
कैमूर को ही भभुआ भी कहते हैं, एंड रोहतास, और पटना के ईस्ट साइड से नालंदा। इतने कुल मिलाकर के पटना डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से? पटना, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, नालंदा। अब इसे याद कैसे रखें? पहले डिस्ट्रिक्ट लिख लेते हैं। पटना डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो पटना तो रहेगा ही, पटना डिवीजन है, देन भोजपुर, देन बक्सर, देन भभुआ, कैमूर को ही कहते हैं, रोहतास, नालंदा। अब इसे आपको याद करना है। आपको पता है पटना के ईस्ट से अगर जाएं तो सीक्वेंस है भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, और वेस्ट में है नालंदा। नालंदा पटना याद ही रहता है। तो अब इसे याद कैसे रखेंगे? आप इसे याद रख सकते हैं ट्रिक से, जिससे कि ये आपके मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाए। तो कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेते हैं। आप बना सकते हैं रोहित, रोहतास से रोहित, रोहतास से रोहित, है ना। भभुआ से बुआ, साउंड सिमिलर। भोजपुर से भोज, बक्सर बस, है ना। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से याद रख सकते हैं कि रोहित बस से कहां से कहां तक? पटना से निकला बुआ के घर भोज खाने के लिए। भोज खाने के बाद रोहित आनंदित हो गया। ये हो गया आपका पटना डिवीजन। कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? पटना डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। पटना के ईस्ट साइड से हमें पता है, पटना के ईस्ट से आएगा, पटना के ईस्ट से भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, एंड वेस्ट में नालंदा। अब इसे याद कैसे रखेंगे? रोहतास से रोहित, रोहित बुआ के घर भोज खाने के लिए बस से निकला पटना से, खा पी करके भोज, रोहित आनंदित हो गया, नालंदा, आनंदा, आनंद की स्थिति में रोहित पहुंच गया। ये हो गया पटना डिवीजन। पटना डिवीजन हो गया, पटना के आसपास के डिस्ट्रिक्ट भी याद हो गए, सीक्वेंस से हमें पटना डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी याद हो गया। अब जस्ट पटना के बगल में, पटना के नीचे ही आता है आपका मगध डिवीजन, है ना। मगध डिवीजन अब हम लोग देखते हैं। मगध डिवीजन पटना के नीचे आता है। कौन सा क्षेत्र होगा मगध में? कौन सा मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट नोन जगह है मगध क्षेत्र में? तो वो है आपका गया, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं मगध डिवीजन। अभी हम लोग साउथ बिहार का ही देख रहे हैं डिविजन्स। कितने डिविजन्स है साउथ बिहार में? याद रखना है आपको 4 डिविजन्स है साउथ बिहार में, 5 हैं नॉर्थ बिहार में। तो साउथ बिहार में हमने पटना डिवीजन देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं मगध डिवीजन, है ना। तो मगध डिवीजन में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? तो कुल आते हैं आपके 5। कौन कौन से? तो आते हैं आपके, पहला है जहानाबाद, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया एंड नवाड़ा। इजी है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मगध डिवीजन में, है ना। अब इसे याद कैसे रखें? तो पटना के जस्ट नीचे है नालंदा, और पटना के जो ईस्ट में आने वाली डिस्ट्रिक्ट के बीच में है अरवल एंड जहानाबाद। यहाँ पे 2 नाम थोड़े से मुस्लिम नेम की तरह साउंड करते हैं, तो इन्हें हम भाई बना देते हैं, है ना। तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं, जहाना, जहाना और रंगा, गए, नवाड़ा, है ना। सिमिलर साउंडिंग या सिमिलर मीनिंगफुल वर्ड को आप एक जगह कैटेगरी बना दें, यही है नेमोनिक टेक्निक। आप उनको पास पास रखें जो आपको इजीली आप अपनी मेमोरी में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जहाना और रंगा, जहाना से जहानाबाद, और से अरवल, रंगा से औरंगाबाद, गए से गया, नवाड़ा, नवाड़ा तो जगह ही है, तो जहाना और रंगा, गए, नवाड़ा।
तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा मगध डिवीजन। मगध डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 5। कौन कौन से? जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया एंड नवादा। पोजीशन भी आप हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। आंख बंद करके डिस्ट्रिक्ट्स को देखने की कोशिश कीजिए। पटना जैसे मैंने बताया, देन मगध मैंने बताया, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जितना आप विजुअलाइज करेंगे उतनी आपकी मेमोरी होगी शार्प। तो मेमोरी को शार्प करने के लिए विजुअलाइज कीजिए। साउथ बिहार में हम लोग देख रहे हैं, पटना डिवीजन देख लिया हमने, अब हमने देखा मगध डिवीजन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो डिवीजन है, दैट इज मुंगेर डिवीजन। मुंगेर, मुंगेर डिवीजन है ना। मुंगेर डिवीजन कहाँ होगा? ऑब्वियसली मुंगेर यहाँ है मुंगेर, तो मुंगेर के पास ही होगा मुंगेर डिवीजन। मुंगेर के आसपास पटना से ही सटता हुआ है। पटना के और नालंदा के जस्ट बाद, पटना के जस्ट नीचे है शेखपुरा, पटना के बगल में है लखीसराय, पटना के जस्ट ऊपर है, ईस्ट साइड में अपर पार्ट में है आपका बेगूसराय। तो से शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा हो गए आपके मुंगेर में। इसके साथ मुंगेर के जस्ट ऊपर है खगड़िया, ये भी मुंगेर डिवीजन का ही पार्ट है। और मुंगेर के जस्ट नीचे है लेखपुरी, और शेखपुरा के भी नीचे है जमुई, ये भी मुंगेर डिवीजन का पार्ट है। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए मुंगेर डिवीजन में? 6। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 6। ये 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो यहां से लिखते हैं शेखपुरा, शेखपुरा, देन बेगूसराय, लखीसराय, दोनों में सराय सराय, देन लखीसराय, बेगूसराय हो गया, खगड़िया, खगड़िया एंड देन मुंगेर, है ना। ये हैं आपके 6 डिस्ट्रिक्ट, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर एंड यहाँ जमुई भी लिख लेते हैं, जमुई छूट गया, जमुई। अब आप इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स को याद कैसे रखेंगे? तो फिर से एक ट्रिक बनाते हैं हम लोग। ट्रिक ये हो सकता है, शेखपुरा से शेख ले लीजिए, शेख, मैं इसे और क्लियरली लिख देती हूँ। अब आप मुंगेर डिवीजन को याद कैसे रखेंगे? इतना तो आपको याद है कि मुंगेर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो मुंगेर डिवीजन में है 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और 6 के 6 हमें याद रखने हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। सबसे पहले मुंगेर डिवीजन में जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सबसे पहले क्या है? शेखपुरा, शेखपुरा, शेखपुरा का आप शेख याद रखिए, शेख। देन जमुई, जमुई से सिमिलर साउंडिंग वर्ड क्या आ रहा है? जमाई, घर जमाई, जमाई, कुछ भी जो भी आपको इजली याद रहे, जमाई। 2 ठो सराय आ रहे हैं, एक बेगूसराय और एक लखीसराय, 2 आ रहे हैं। तो ये दोनों सराय को हम लोग एज इट इज ले लेते हैं बेगू नाम के लिए, लखी या लकी या बेगू, इस तरीके से। इसके बाद आता है खगड़िया, खगड़िया, इसको याद रखने के लिए आप ख वर्ड याद रख सकते हैं जिससे खगड़िया दिमाग में आ जाए। और एक है मुंगेर, मुंगेर से म आप याद रख सकते हैं अक्षर, है ना। मुंगेर डिवीजन है तो ये तो याद रहेगा ही। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। शेख के जमाई, शेख ने जमाई से कौन कौन जमाई थे? बेगू एंड लखी से। ख से कुछ भी याद कर लीजिए, खजाना, खजाना मांगे। पहली बार हुआ होगा कि जमाई से शेख ने खजाना मांगा, तो ये एक हल्का ह्यूमरस भी है और ये आपको याद भी रहेगा। तो इस तरीके से आप फ्रेज बना के इसको याद कर सकते हैं। फिर से आंख बंद करके मैप को विजुअलाइज करें। अभी तक हमने क्या क्या देखा? पटना डिवीजन देखा, मगध डिवीजन देखा, मुंगेर डिवीजन देखा। मुंगेर डिवीजन के भी डिस्ट्रिक्ट्स के पोजीशन आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट होने चाहिए और आने चाहिए, आंख बंद करते ही दिखना चाहिए। ये होता है आपके प्रैक्टिस से। आप डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, मैप को अपने सामने लगा लें और जो टेक्निक बताया है कि साउथ बिहार में हम लोग पहले याद कर रहे हैं गंगा नदी के नीचे,
पटना डिवीजन, मगध डिवीजन, मुंगेर डिवीजन, एकदम सीक्वेंस में याद हो गया। एंड लास्ट डिवीजन है भागलपुर डिवीजन। तो ये 4 डिवीजन है और उसके अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट से आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट पिक्चर बनना चाहिए। तो लास्ट डिवीजन जो है गंगा नदी के नीचे यानी कि साउथ बिहार में, वो है भागलपुर डिवीजन। भागलपुर डिवीजन में 2 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बहुत इजीली आपको याद रहेगा। भागलपुर डिवीजन, भागलपुर डिवीजन में भागलपुर आता है एंड बांका आता है। तो बांका से बांके लिख सकते हैं, बांके, बांके, बांके बिहारी लाल की जय, ये वाले बांके, बांके। एंड भागलपुर से भाग, भाग याद रहेगा, तो बांके भाग, बांके भाग, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा भागलपुर डिवीजन। भागलपुर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? 2। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा साउथ बिहार का डिविजन्स। कितने डिविजन्स है साउथ बिहार में? 4 डिविजन्स हैं। कौन कौन से हैं? पटना, मगध, देन मुंगेर एंड लास्ट भागलपुर। अब आप सबसे पहले इसे रिवाइज करें और याद करें। जब साउथ बिहार के डिविजन्स एंड साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे, देन आप गंगा नदी के ऊपर यानी कि नॉर्थ बिहार में हम लोग नॉर्थ बिहार को देखेंगे।